Everyone, welcome to LPD. So guys, today we are going to discuss the short answer type questions from IPMAT Indore 19 slot, right? 2019 का slot अपन discuss करेंगे. तो आज के session में specifically we'll talk about short answers. फिर tomorrow the multiple choice questions and so on. In this series हम जितने भी previous year questions है, we'll try to cover each and every one. So guys, the very first question here कि the sum of the interior angles of a convex n-sided polygon है is less than 2019 degree. तो sum of interior angle का guys एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं n-2 into 180 degrees. ये अपने को less than 2019 degrees चाहिए. Okay, यहाँ पे थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल हम कर सकते हैं कि बिकॉज हमें चाहिए 2019 के क्लोजेस्ट एक वैल्यू चाहिए, लेस देन चाहिए. अगर आप देखो कि 10 टाइम्स अगर हम 180 को करते हैं तो आई विल बी गेटिंग 1800. काफी क्लोज है ना 2019 के. तो n इज इक्वल टू 12 पे ही अपने को मिलेगा. 12 माइनस 2 10 आएगा. तो अगला मल्टीपल अगर हम चेक करते हैं 13, जस्ट एड 180. तो इस केस में आई विल बी गेटिंग 1980. अब ये 1980 जो है n इज इक्वल टू 13 पे मुझे मिल रहा है. ठीक है, लेट्स सी इससे और क्लोज हम जा सकते हैं क्या 2019 के. अगला मल्टीपल विल बी 2160, राइट? ये अपने को नहीं चाहिए. वी नीड अ वैल्यू लेस देन 2019. तो वो पॉसिबल हो पा रहा है किस पे? n इज इक्वल टू 13 पे दैट इज पॉसिबल. फॉर दिस माई आंसर वुड बी n इज इक्वल टू 13. ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सपोज दैट a b c आर द रियल नंबर्स ग्रेटर देन 1. ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन का अपने को वैल्यू चाहिए. अब इसको टैकल करने के आई विल गिव यू टू अप्रोचेस. एक तो शॉर्ट है. अगर हम कंडीशन को देख रहे हैं कि नंबर्स जो है वो ग्रेटर देन 1 होने चाहिए, राइट? इसमें ए बी सी है, दे आर रियल नंबर्स एंड ग्रेटर देन 1. तो एक चीज समझो, सिंस ए बी सी आर वेरिएबल्स, ठीक है, तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए बी सी ग्रेटर देन 1 पे अपने को ये सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन की वैल्यू देगा. तो एक तरीका हम ये कर सकते हैं कि लेट्स पुट ए इज इक्वल टू 2. ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी. तीनों को 2 2 मान लेते हैं. लेट्स से इफ आई पुट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ इक्वेशन क्या बन जाएगा अपना? 1 अपॉन 1 प्लस लॉग ए स्क्वायर बी. 2 स्क्वायर इज 4, 4 2s आर 8, तो ये 8 बन जाएगा. सी बाई ए 2 बाई 2 दैट इज 1. अब देखो लॉग 1 ऑन एनी बेस इज 0. ये अपना क्या बन गया? 1 ओवर 1 प्लस 0 इट इज. तो ये सिंपली 1 हो जाएगा. सेम वे में दिस पोर्शन विल ऑल्सो बिकम 1. ठीक है, ये पोर्शन भी अपना क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 1 इसको हम बोल सकते हैं. ये भी यही बनने वाला है, 1 ओवर 1 प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8. तो लॉग 8 एंड यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? ये 1, राइट? तो लॉग 1 ऑन एनी बेस इज 0, 1 ओवर 1 प्लस 0, इट कम्स आउट टू बी 1, राइट? तो 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका जो आंसर आने वाला है दैट इज 3. 3 इज द करेक्ट आंसर, राइट? तो दैट इज वन अप्रोच डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, राइट? अपन ने कंडीशन को देखा कि ए बी सी दे आर रियल नंबर्स हैं एंड दे आर ग्रेटर देन 1. तो आप ए बी सी को कोई नंबर एज्यूम कर लो ग्रेटर देन 1, तो बेटर इसकी तीनों को. ऐसा तो नहीं दे रखा है कि दे आर नॉट इक्वल. ठीक है, अगर गिवन होता दैट ए बी एंड सी आर नॉट इक्वल तो आई वुड हैव टेकन डिफरेंट वैल्यू. बट क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है तो आई कैन एज्यूम दिस कंडीशन, राइट? आंसर विल बी 3, राइट? एंड अगर इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करना है, लेट्स से वी आर इसको यूजिंग दोज मेथड्स ट्रेडिशनल वे. तो ट्रेडिशनल वे में अपन क्या कर सकते हैं कि ये जो 1 है, आप इसको क्या कर सकते हो? 1 ओवर, आई कैन राइट इट एज लॉग ए स्क्वायर बी. ए स्क्वायर बी लिख सकते हैं. ठीक है, log a on base is 1 and this is my log a square b c over a. इसको further I can write 1 over log a square b. base is same तो they get multiplied. इसमें a cancel out हो जाएगा and I will be getting abc and इसको हम further लिख सकते हैं log a square b and abc. ठीक है, base interchange हो जाएगा.
सेम सिचुएशन है कि इसको आप क्या लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन एज, सेकेंड वाला पार्ट विल बी रिटन एज log abc and b square c, and third वाला part can be written as log abc and c square a. now अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे, simply if I add the three values, तो ये होने वाला है log base and abc का होल क्यूब हो जाएगा, राइट, a square into a, b square into b, c square into c. इन दैट केस आपका 3 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा log abc abc. दिस पार्ट विल बिकम 1, आंसर वुड बी 3. अगर हम ट्रेडिशनल वे यूज करें तो दिस इज द अप्रोच, अदरवाइज द शॉर्ट अप्रोच आई टोल्ड यू, पुट a is equal to b is equal to c is equal to 2, और अगर आपको 3 रखना है तो यू कैन पुट 3, दैट इज टोटली अप टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ABC बी अ 4x4 मैट्रिक्स, ठीक है, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A, लेट्स सी क्या क्या अपने को दिया है कि A डिटर्मिनेंट इज 5, determinant of B is equals to -3 and determinant of C is equal to 1/2, and अपने को जो वैल्यू बताना है that is 2A, B, C and इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, बेसिकली इस डिटर्मिनेंट ऑफ इट, राइट, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ गाइस, सो गाइस अपन जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करने वाले हैं, द प्रॉपर्टी इज कि इफ वी हैव ए, राइट, ए को वी कैन सिंपली राइट एज ए, राइट, जहाँ पे एन क्या होता है, एन इज द ऑर्डर, ठीक है, एन इज द ऑर्डर. देन अगर वी हैव सी एम, ठीक है, इसको वी कैन राइट एज दिस, एंड फाइनली इट इज, ये अपन कर सकते हैं, ठीक है. तो व्हेन वी डू दिस, कैन आई राइट इट एज लाइक दिस, 2a, ठीक है, 1 over b, एंड इसको वी कैन सिंपली राइट दिस, एंड ये अपना हो जाएगा क्या, b cos. Eight. तो इट विल बी 2 to the power 4 हो जाएगा दिस, एंड इसको वी कैन राइट एज डिटर्मिनेंट b, तो दिस पार्ट इज कैंसल्ड, ठीक है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, c 2 to the power 4 is equal to 16, 16 into 5, it is 1/8, है ना, c. So let's substitute the value, answer comes out to be 10, right, answer would be 10 for this. Okay, next is if A is a 3x3 non-zero matrix such that A square is equal to 0. Okay, so अगर C if A square is equal to 0, तो अपने को निकालना है then the determinant of it is I, the determinant of I plus A to the power 50 minus 50, A कितना होगा. Now since A square is equal to 0, तो we know that A3 equal to A4 equal to A5 and so on. ये सब भी क्या होने वाले हैं, they are going to be 0. अब see here I have I plus A to the power 50 है, ठीक है. Let's expand it. अगर हम इसको expand करते हैं तो what I have 50 C0, ठीक है, A to the power 0, I तो वैसे भी 1 होने वाला है तो doesn't matter, then plus 50 C1 A1 plus 50 C2 A square. Now after this I will be getting A cube and so on, and finally 50 C50 A to the power 50. अब देखो बियॉन्ड दिस पार्ट एज A square A3 A5 ये सब 0 होने वाला है, तो बियॉन्ड दिस एवरीथिंग वुड बी, ये वाला पोर्शन विल बी 0.
So that means we have to simply focus on this part 50C0, ठीक है, 50C0 इसको I लिख लेते हैं प्लस 50C1A, राइट। इसका जो वैल्यू सॉल्व करके आएगा अपने पास I प्लस 50A आ जाएगा, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू ये है, एंड सिंस वी हैव अ 50 ऑल्सो देयर, तो I प्लस 50A माइनस 50A, ठीक है। 50A and 50A will be cancelled. We are left with I, which is equal to. Okay guys, next problem है कि three friends divided some apples in the ratio 3:5:7 among themselves. After consuming 16 apples, they found that the remaining number of apples with them was equal to the largest number of apples received by one of them. Okay. Initially they distributed the apple among themselves in the ratio 3:5:7. तो let's say first friend ने 3x apple लिए, second ने 5x apple and third friend ने 7x apple लिए. After consuming 16 apples, they found that the remaining number of apples. तो let's see remaining number of apples कितने हो जाएंगे. It is 15x. 15x में से जब 16 एप्पल हम हटा देते हैं तो दे गेट टू नो कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ एप्पल्स रिसीव्ड बाय एनी वन ऑफ देम एट द बिगनिंग. तो ये जो रिमेनिंग नंबर ऑफ एप्पल्स है दे शुड बी इक्वल टू 7x ना, बिकॉज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एप्पल्स रिसीव्ड बाय एनीवन इज 7x. ये वैल्यू आ जाएगा 7x. सो 8x इज इक्वल्स टू 16, x कम्स आउट टू बी 2. Since x is equal to 2, so we have to find the total number of apples these friends have. तो वो 15x हो जाएगा, 15 into 2. Initially 30 apples they have, right? तो 16 apples उन्होंने साथ में मिलके जब कंज्यूम कर लिए तो they get to know कि remaining number of apples are equal to the number of apple which the person with the largest number of apples received initially. So that is 7x is the largest number of apples received by anyone. Next is a shopkeeper reduces the price of a pen by 25%, as a result of which the sales quantity increased by 20%. So revenue made by the shopkeeper decreases by. अब see clearly revenue depends on price and sales, right? तो revenue किस पे depend करेगा? Product of price and sales. So let's do one thing कि let's assume the price of each pen is 10 rupees and he sells 10 pens. तो revenue जो है वो 100 यूनिट आता होगा. अब लेट्स से द प्राइस इज पेन increased, the price of the pen reduces by 25%. So new price would be 7.5, ठीक है, reduced price would be 7.5 and sales का quantity is increased by 20%. That means 12 pens are now being sold. So 12 sevens are 84 plus 6 90. So initially the revenue is 100 rupees, now the revenue is 90. Revenue is 100, now 90. So there is a decrease of 10% in the revenue. So revenue decreases by 10%. So x ka value has to be 10. X ka value will be 10 in this case. Okay guys, next is the maximum distance between the point -5, 0 and a point on the circle x square plus y square is equal to 4. Okay, the equation of circle are known to us, that x square plus y square is equal to r square. So clearly r square is equal to 4 in this case. So we have to check out कि maximum distance जो रहेगा point -5, O and a point on the circle x square plus y square is equal to 4. So the point -5, will lie somewhere to the left side of the x-axis and to the origin. This is our origin. Alright, so if x square plus y square is equal to, let's say it is 2 square लिख सकते हैं 4 को. तो the circle का जो origin है that is at 0, 0 and the radius will be 1 is 2, 0 and एक
यहाँ पे होगा -2,0, ठीक है, लाइक दिस द सर्कल विल बी. So we have to find out the maximum distance between the point -5,0 and the circle. Right? Distance, ये वाला distance will be obviously 2 unit. This distance has to be 5 unit. And अगर हम distance को यहाँ से measure करते हैं from this point, तो it will be 7 units. Right? 5 and 2. तो maximum distance अपने को पूछा है, तो the maximum distance is 7 units. Right? Maximum distance is 7 units. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, राइट, एक्स वाई एंड जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स and x to the power 12 is equal to y to the power 16 is equal to z to the power 24. Okay, let them to be equal to k. अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो we can say k to the power 1 by 12, right? अगर हम y का वैल्यू निकालते हैं तो that will be k to the power 1 by 16, and if I calculate the value of z, k to the power 1 by 24. ठीक है, एक्स वाई जेड का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ के. अब नाउ ये जो क्वांटिटीज हैं, दीज थ्री क्वांटिटीज, 3 log वाई एक्स, इसको लिख लेते हैं log y x to the power 3. इसको अपन लिख लेते हैं log z y to the power 4, and this can be written as log base x z to the power n. Now these are in arithmetic progression. ठीक है, तो arithmetic progression में we know that sum of the first and last term is equal to twice the middle term, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि middle term is the average of these two terms. So we can say कि log x cube first term plus last term, which is log x zn is equal to twice the middle term y4. ठीक है, अगर इस 2 को हम यहाँ ले जाएंगे तो इट विल बिकम बेसिकली 8. ठीक है, तो लेट्स सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज ऑफ, इन टर्म्स ऑफ के हम सारी वैल्यूज रख लेते हैं यहाँ पे. इट विल बी log y को आई कैन सब्स्टिट्यूट k to the power 1 by 16, and x को we can substitute k to the power 12. So since it is x cube, तो it will be k to the power 3 over 12, right? Plus log x is k to the power 1 by 12, and it is z to the power n. So I can put it as k n by 24. It will be log 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, z को I can write k to the power 1 by 24, and y को we can write k to the power, it is 8 over 16, right? It is 8 over 16. ठीक है, अब similarly it will be 3 by 12 over 1 by 16, and बाकी बचेगा अपने पास log k on base k, तो ये 1 हो जाएगा. Same situation, n by 24 over 1 by 12 log of k on base k. It will be 8 by 16 over 1 by 24, and again log of k on base k. ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा. This part will be 1. Now equation बचेगा अपने पास कितना, 3 by 12 into 16 plus n by 24 into 12 is equals to 8 by 16 into 24. अब simply we have to solve it for n. So 3 4 times, 4 times. Okay, 12 2 times, 8 2, and 2 12s are 24. It will be 4 plus n by 2 is equal to 12, right? So 8 and n comes out to be, n ka value is 16 in this case, right? Right. Next question कह रहा है कि the number of whole metallic tiles that can be produced by melting and recasting a circular metallic plate
if each of the tiles has a shape of a right angled isosceles triangle and the circular plate has a radius equal in length to the longest side of the tile. Okay. Assume that the tiles and the plate are of uniform thickness, right? And there is no loss of material in the melting and recasting process. Okay. तो वी हैव अ सर्क्यूलर शीट है अपने पास. नाउ जो सर्क्यूलर शीट है इसका जो रेडियस है, लेट्स से द रेडियस इज आर. अब इस सर्कुलर प्लेट को वी हैव टू मेल्ट एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द राइट एंगल्ड आइसोसेलेस. अब देखो, अगर हम राइट एंगल्ड आइसोसेलेस की बात कर रहे हैं, दैट मींस दीज टू साइड्स आर इक्वल. अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो वी नो ये 45 डिग्री 45 डिग्री होने वाला है, राइट? सो द रेशियो ऑफ द साइड्स विल बी 1:1:√2, राइट? 1:1:√2 रहता है. For a isosceles right angled triangle, the ratio of sides is 1:1:√2. Okay. अब now the plate का जो radius है and the triangular plate has a radius equal in length to the longest side of the tile. Okay, that means इस tile का जो radius है, let us suppose it to be r. This is equal to this side, longest side. That means equal to hypotenuse. Equal to hypotenuse. Okay. So let's find out the area of this one sheet will be how much, as √2 is equal to r. If √2 is equal to r, so 1 is equal to r by √2. That means कि ये जो triangle का side है in terms of radius is r by √2, right? R by √2. So area of one sheet will be half into base, which is r √2 into r √2, right? So area of one sheet will be 4. √2 is 2. So r square by 4 is the area of one sheet, right? Now the total area of this circular sheet will be 5r square, or simply 22/7 times r square. So how many sheets I can make out of this? It is simply 22/7 r square over r square by 4. Okay, so r square cancelled out. It will be 88/7. So approximately I will be getting 712 times is 84. So it will be 12 point something, right? So exactly 12 sheets I can make. So answer has to be 12, right? इसका आंसर कितना रहेगा? 12 sheets you can make. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 5 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, ठीक है, दे आर ऑल डिफरेंट, इज 110. एवरेज इनका कितना है? 110 है, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग देम इज 100. तो लेट्स से अगर हम उन 5 नंबर्स को अरेंज करें लाइक दिस, इन पांचों नंबर का एवरेज इज 110. दैट इज गिवन टू मी. एवरेज इज 110, राइट? नाउ द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट इंटीजर. अब सी मिनिमम कोई नंबर जो हो सकता है दैट इज टू बी 100, ठीक है? तो अगर हम मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना चाह रहे हैं फॉर द लार्जेस्ट नंबर, इफ आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू, उस केस में हम क्या करेंगे? इस नंबर को विल ट्राई टू मैक्सिमाइज इट. अब वी नो कि एवरेज मीन्स कि अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें तो एवरीबडी शुड हैव 110, राइट? एवरीबडी विल बी हैविंग 110, राइट? एवरेज का मतलब यही है ना कि वंस डिस्ट्रीब्यूशन इज डन, एवरेज इज नंबर ऑफ सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स. तो इफ आई डू दैट, एवरीबडी शुड गेट 110. बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट टर्म वन इज हैविंग 100. सो इसका जो सरप्लस में 10 है दैट विल गो टू द लार्जेस्ट. अब हमें क्या करना है कि इसको वी कैन नॉट पुट 100, क्योंकि सारे के सारे नंबर क्या है? डिस्टिंक्ट है, तो अलग रखना है. तो मिनिमम आई कैन कीप इट 101. तो यहां से आई कैन गिव 9 टू द लार्जेस्ट. इसको आई कैन कीप 102.
तो यहाँ से आई हैव 8 इन सरप्लस, राइट, ये 8 हम इसको दे सकते हैं. इट इज 103, तो यहाँ से आई कैन गिव 7. तो हमने बाकी सारे नंबर को मिनिमम करने का कोशिश किया है, ठीक है, सिंस दे आर इंटीजर्स तो नो नीड टू वरी अबाउट द फ्रैक्शंस. तो मिनिमम आई कैन गिव देम 100, 101, 102, 103, राइट. तो जो बचेगा सरप्लस में दैट विल गो टू द लार्जेस्ट नंबर पर्सन. तो लार्जेस्ट नंबर विल बी 110, 120, 120, this is 15, 135, 135 plus 9, 144. So this should be 144, right? So largest integer is 144 in this case. ठीक है, थोड़ा सा विजुअलाइज करना है सिचुएशन को, बिकॉज व्हेन आई से एवरेज इज 110, तो इट मींस एवरीबडी शुड हैव 110, 110, 110 आफ्टर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. बट सिंस इट सेज दैट द स्मॉलेस्ट वन इज 100, तो उससे जो बड़ा हो सकता है दैट कैन बी 101, राइट. तो इसके जो शेयर का एक्स्ट्रा 9 है दैट विल गो टू द पर्सन विद द लार्जेस्ट, क्योंकि हमें उसको मैक्सिमाइज करना है, राइट. तो 144 हैज टू बी द करेक्ट आंसर. Guys, let's see next one कि the number of pairs of integers, ठीक है, integers होने चाहिए whose sum are equal to their product. Okay, sum are equal to their product means x plus y should be equal to xy. The number of pairs of integers whose sum are equal to their product. Okay, let's try to solve it. अगर हम इसको ऐसे लिख लें xy minus x minus y is equals to 0. ठीक है, if I take x common from here, तो I will be left with y minus 1. Now I have minus y. If I add 1 to both side, ठीक है, 1 हमने both side add कर लिया, इसको we can write y minus 1 minus 1 common, तो ये बन जाएगा y minus 1 is equal to 1. Okay, so now finally I have x minus 1 and y minus 1 equals to 1. Okay, अब सी यहाँ पे we want x minus 1, y minus 1 are the two numbers जिनका product is 1, ठीक है, whose product is 1. तो there are first case हो सकता है कि if see 1 into 1 will give me 1, right. Since we are talking about integers, तो also minus 1 into minus 1 भी तो अपना 1 बनेगा ना. Minus 1 into minus 1 will also give me 1. For the first case, if x minus 1 is equal to 1, x is equals to 2, and y minus 1 is also equal to 1, so y is equal to 2. एक possibility तो ये है. Next is x minus 1 is equal to minus 1, x is equal to 0. Same, y minus 1 is equal to minus 1, so y is equal to 0. Okay, so there is only two cases, that 2 plus 2 4 and 2 into 2 4 and 0 plus 0 0 and 0 times 0 is 0. So how many pairs of integers are there? So there are two pairs of integers, right? There are two pairs of integers ऐसे exist करेंगे जिनका sum and their product is always equal. Okay guys, next one is you have been asked to select a positive integer n which is less than 1000 such that it is either a multiple of 4 or a multiple of 6 or an odd multiple of 9. Okay, so number of such numbers कितने होंगे? Okay, so first of all number should be less than 1000. So up to 1000 I will check how many numbers are multiple of 4. ठीक है, तो आंसर वुड बी 250, राइट. देयर आर 250 numbers ऐसे होंगे which are divisible by 4, but since I need the number less than 1000, तो 1000 खुद एक नंबर है, तो I have to take 1000 को हटाना पड़ेगा. So 249 numbers are less than 1000 which are exactly divisible by 4. Same goes for 6. Up to 1000, how many numbers are divisible by 6? Okay, so here I have 6 1. Okay,
6 1 4 आएगा, 6 6 are 36, 6 6 are 36. So 166 numbers are there up to 1000 which are divisible by 6. Okay. Now odd multiple of 9, अगर हम odd multiple of 9 का देखें तो 9, see first multiple is 9 itself, then next multiple will be 27, 9 into 3, then 9 into 5, right, then 9 into 7. So clearly this is an AP, right? Clearly this is an arithmetic progression, and the last number will be 999, right? And it is also an odd multiple, like 9 111 times, so ये भी odd multiple है. So it is clearly an AP, so we have to find out how many numbers. So first term is 9 plus n minus 1, difference is 18, and the last term is 999. Okay, so n minus 1 into 18 is equals to 990. So 18 5 times 90, 18 5 times 90. So n is equal to 56. So there are 56 numbers up to 1000 which are odd multiple of 9. अब see, out of these 249 and 160 numbers, कुछ ऐसे नंबर होंगे ना जो दोनों के मल्टीपल होंगे 6 and 4 के, right? So LCM of 6 and 4, LCM of 6 and 4 will be 12. So how many multiples of 12 will be there? We'll divide it with 12. Okay, we'll divide here with 12. So I'll be getting 12 8s are 96 and 40. 12 3s are 36. So 83 such numbers will be there. So we have to find out the number of such numbers. So first of all, 249 plus 166, and उसमें से we'll subtract these 83 numbers and we'll add these 56 numbers, right? So on solving this part, okay, we just have to solve it. Finally I'll be getting 388 as the answer, right? So 388 such numbers will be there, right? इस केस में क्या होगा, there will be some common numbers, right? यहाँ पे कुछ common numbers होंगे यहाँ पे, and in case of because यहाँ पे 9 के even multiples नहीं है, तो we need not to worry about them, right? Answer would be 388. Right guys, so I hope you get the idea कैसे questions को tackle करना है basically. So the level questions में जो data दिया है, you have to like play with that data, उसी data को you have to numbers के साथ खेलना है, right? So I hope you like the session. Do like and subscribe the channel as well. So tomorrow we'll discuss some multiple choice questions from the 19 set as well, right? So keep watching, do like and subscribe as well.